नमस्कार और स्वागत है। करियर में सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब सुनते तो हैं, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में क्या हम इसका सही मतलब समझते हैं? आगे बढ़ने का जो पुराना पारंपरिक फॉर्मूला था, वो अब उतना काम नहीं करता। तो असली सफलता का नया मंत्र क्या है? चलिए आज इसी को जानते हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ एक बड़ा टाइटल या एक मोटी तनख्वाह है, या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और है? हम में से कई लोग आज अपने करियर को लेकर एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हम सिर्फ पैसे से ज्यादा कुछ चाहते हैं। तो सवाल ये है कि असली सफलता है क्या? देखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। एक ऐसा सफर जिसमें हम लगातार सीखते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और दुनिया पर एक अच्छा पॉजिटिव असर छोड़ते हैं। तो ये सफर दिखता कैसा है? आइए इसके हर पड़ाव को करीब से समझते हैं। इस सफर का सबसे पहला पड़ाव है खुद को समझना और खुद पर महारत हासिल करना। क्योंकि देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक सफल करियर की नींव भी तो मजबूत होनी चाहिए, है ना? और ये नींव बनती है हमारी अपनी आदतों से। महान दार्शनिक अरस्तु की ये बात आज भी उतनी ही सच है। सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो हमारी रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों का ही नतीजा है। स्टीफन कोवी अपनी मशहूर किताब द 7 हैबिट्स में इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि असली तरक्की अंदर से शुरू होती है। मतलब दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने से पहले हमें खुद पर महारत हासिल करनी होगी। इसी को वो कहते हैं प्राइवेट विक्ट्री या निजी जीत। और यही तो है प्रोएक्टिव होने का सार, ये मानना कि हम अपने हालात के गुलाम नहीं, बल्कि अपने फैसलों के मालिक हैं। हम अपने विकास की, अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। तो ये निजी जीत हासिल कैसे होगी? इन कुछ बहुत ही जरूरी आदतों से, जैसे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना ताकि हम समय के साथ चल सके, अपने दिन को पहले से प्लान करना ताकि हम अपने समय के मालिक हों, समय हमारा मालिक न हो, एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना, और हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि आखिर सारी ऊर्जा तो वहीं से आती है। यही आदतें सफलता की नींव है। टाइम मैनेजमेंट को लेके कोवी एक बड़ा ही क्रांतिकारी विचार देते हैं। वो कहते हैं कि सफल लोग अपना ज्यादातर समय उन कामों में लगाते हैं जो जरूरी तो हैं पर अर्जेंट नहीं, जैसे कि भविष्य की प्लानिंग करना, नई स्किल सीखना या अच्छे रिश्ते बनाना। असली तरक्की यहीं से होती है, न कि सिर्फ रोजमर्रा की आग बुझाने वाले कामों में उलझे रहने से। अच्छा, एक बार जब हम खुद पर नियंत्रण कर लेते हैं तो अगला कदम है दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ना। क्योंकि सच तो यह है कि कोई भी बड़ी सफलता अकेले हासिल नहीं होती। अच्छे रिश्ते हमारी तरक्की को कई गुना तेज कर देते हैं, एक एक्सेलरेटर की तरह। कोवी ने इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया है, इमोशनल बैंक अकाउंट। सोचिए, हर रिश्ते में एक अदृश्य बैंक खाता होता है जिसमें हम अपने व्यवहार से विश्वास जमा या निकालते हैं। अब इस खाते में विश्वास जमा करने का मतलब है वादा निभाना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना और सम्मान देना। और निकासी का मतलब है विश्वास तोड़ना, अनादर करना या किसी को नज़रअंदाज कर देना। एक मजबूत प्रोफेशनल रिश्ता बनाने के लिए हमें निकासी से ज्यादा जमा करने पर ध्यान देना होगा। और ये सहयोग 3 आसान सिद्धांतों पर टिका है। पहला, सबकी जीत के बारे में सोचना। ये मानना कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी एक को मिलेगी तो दूसरे को नहीं। दूसरा, अपनी बात रखने से पहले दूसरे के नजरिए को ईमानदारी से समझने की कोशिश करना। और तीसरा, एक बेहतरीन टीम प्लेयर बनना। इन्हीं आदतों से हमें सार्वजनिक जीत मिलती है। और अब हम अपने सफर के अंतिम और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं। खुद पर और रिश्तों पर महारत हासिल करने के बाद असली सफलता का मतलब है एक सार्थक प्रभाव छोड़ना, एक ऐसी विरासत बनाना जो हमारे बाद भी रहे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए पैसे और पद से ज्यादा क्या मायने रखता है, हमारे कोर वैल्यूज क्या हैं, हम दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। जब हमारा काम हमारी इन गहरी सोच से जुड़ जाता है ना, तभी हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। और ये प्रभाव कई तरह का हो सकता है। ये पर्यावरण की रक्षा करना हो सकता है, समाज में बराबरी को बढ़ावा देना हो सकता है, या बस अपने आसपास के लोगों की मदद करना हो सकता है। आज के प्रोफेशनल्स इन बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो सवाल ये है कि ये प्रभाव पैदा कैसे किया जाए?
बड़े बदलाव अक्सर छोटे और ठोस कदमों से ही शुरू होते हैं और इसका एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल तरीका है स्वयं सेवा यानी वॉलंटियरिंग। और ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है बल्कि एक स्मार्ट करियर मूव भी है। एक रिसर्च से पता चला है कि जो बेरोजगार लोग स्वयं सेवा करते हैं उनके रोजगार पाने की संभावना पूरे 27% ज्यादा होती है। और इस काम का एक आर्थिक मूल्य भी है। एक अनुमान के मुताबिक 1 घंटे की स्वयं सेवा का आर्थिक मूल्य लगभग $35 है। ये दिखाता है कि ये काम वाकई कितना सार्थक है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि स्वयं सेवा के अनुभव को पेश कैसे किया जाए। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं एक स्वयंसेवक था। इसके बजाय ये बताना जरूरी है कि उस भूमिका में रहने से क्या बदला, क्या नतीजा निकला। जैसा कि इस उदाहरण में दिखाया गया है, जहां सिर्फ भागीदारी नहीं बल्कि ठोस परिणामों की बात की गई है। तो हमने एक पूरा सफर तय किया है, खुद से शुरू होकर रिश्तों से गुजरते हुए और प्रभाव तक पहुंचते हुए। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आधुनिक सफलता की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। आज की सच्ची सफलता इन 3 चीजों का संगम है: करियर में व्यक्तिगत विकास, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा। ये या तो ये या वो का मामला नहीं है, बल्कि इन सभी को एक साथ एक ही जीवन में हासिल करने का नाम ही आज की सफलता है। यही संतुलन ही सफलता का नया फॉर्मूला है। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि ये सब एक छोटे से कदम से शुरू होता है, एक आदत से। तो सोचने वाली बात यह है कि इस सफर की शुरुआत करने के लिए आज वो कौन सी एक आदत है जिसे अपनाया जा सकता है।